वजह है कि जहाँ पर भी हमें कोई चीज़ प्रोसेस करवानी हो, कोई भी फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेशंस करवानी हो, उसके लिए हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो पीछे एल्गोरिथम्स हमने लिखे हैं, उसमें मैं लिखता था सम इज इक्वल्स टू नम वन प्लस नम टू। ये एक प्रोसेस है। मुझे कुछ कैलकुलेशंस करवानी, कुछ अर्थमेटिक्स परफॉर्म करवानी है, तो इसके लिए मैं प्रोसेस का बॉक्स इस्तेमाल करूंगा। इसी तरीके से मुझे वॉल्यूम मालूम करना था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये जो फॉर्मूला है ये मैं प्रोसेस बॉक्स में डाल दूंगा। इसी तरीके से मुझे एवरेज निकालना था, तो नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, ये वाला काम मैं प्रोसेस बॉक्स के अंदर करूंगा। देन वी हैव इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट बॉक्स आपको पता होगा एल्गोरिथम के अंदर पहला जो पॉइंट था वो यही था कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे इनपुट्स कितने हैं और आउटपुट्स कितने हैं। जब मैं दो नंबर्स को ऐड कर रहा था, उन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आई नीड टू हैव टू नंबर्स इनपुट। तो इनपुट नम वन नम टू, जो मैं रीड वाला काम कर रहा था उसके लिए मैं ये इनपुट बॉक्स इस्तेमाल करूंगा। और जो मैं आखिर में डिस्प्ले वाला काम करता था, जब मैं आपसे कह रहा था कि सम तो मालूम हो गया लेकिन डिस्प्ले नहीं हुआ, तो वो वाला काम आउटपुट वाला है। मैंने कहा था परसेंटेज तो मालूम हो गई लेकिन डिस्प्ले नहीं हुई, तो वो डिस्प्ले वाला जो काम है वो आउटपुट बॉक्स कहलाएगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हम लोग ये पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये द लास्ट वन इज डिसीजन बॉक्स कहलाता है ये। और ये इसको कंडीशनल बॉक्स भी कहते हैं। इसकी शक्ल डायमंड जैसी होती है। और याद रखिएगा इसमें से हमेशा एक इनपुट आता है और दो आउटपुट्स निकल सकते हैं। याद रखिएगा कि डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। यानी कि या तो यस होती है बात या फिर नो होती है, कोई बीच की राह नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम लोग आम अपनी जिंदगी में पूछते हैं कि भैया आप कल कोचिंग सेंटर आएंगे, तो मैं देखूंगा। तो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये देखूंगा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, या तो आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास एक इनपुट आ रहा होगा, और उस एक इनपुट की बुनियाद के ऊपर आपको फैसला करना होगा कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू या फिर फॉल्स। एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज टू हैव डिसीजन बॉक्स। All right. The next topic is importance of a flow chart for solving a problem. इसके बारे में पहले से डिस्कशन करके आ चुका हूँ आपसे, और वही बातें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि एक प्रोग्रामर को, ये किसी भी एक इंसान को किसी भी प्रोग्राम को समझने में फ्लो चार्ट से बहुत आसानी हो जाती है। बजाय इसके कि वो एल्गोरिथम देखे या वो कोड देखे, उसके लिए वो मुश्किल काम होता है। लेकिन फ्लो चार्ट चूंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो समझने में बहुत आसान होती है। इसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है प्रोग्राम को मॉडिफाई करना विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लो चार्ट। इसी तरीके से तो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड और ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर होता है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो फ्लो चार्ट को देख के डिसाइड कर पाता है कि अब मेरा जो डिसीजन है वो कहाँ जाना है, अब मुझे प्रोसेस करवाना है या मुझे कैलकुलेशन करवानी है, मुझे इनपुट लेना है या फिर आउटपुट लेना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसी तरह से एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है बहुत जबरदस्त। इट टेक्स थ्री नंबर्स एज इनपुट, calculate sum and percentage. If the percentage is above 70, then print well done, otherwise work hard. आइए जरा गौर करते हैं। अगर आप गौर करें तो सबसे पहला काम क्या होगा, अगर मैं एल्गोरिथम लिखने भी जाऊं, चूंकि हम लोग उसकी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, मैं इसलिए उसकी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, स्टार्ट। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, और मुझे तीन नंबर्स इनपुट लेने थे, इसलिए मैंने क्या किया, एक इनपुट आउटपुट बॉक्स यानी कि पैरेललोग्राम बनाया, और उसमें लिख दिया इनपुट एक्स वाई एंड जी। अगेन ये एक्स वाई एंड जी आर थ्री वेरिएबल्स। आप इसको एन वन एन टू एन थ्री नम वन नम टू नम थ्री भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद मुझे करना क्या था, इसका सम कैलकुलेट करना था और परसेंटेज। तो सम कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब सम क्या चीज है, क्या इनपुट आउटपुट है या प्रोसेस बॉक्स है? यस, इट इज अ प्रोसेस। सो आई नीड टू हैव अ प्रोसेस बॉक्स, एंड फॉर दैट पर्पस आई हैव मेड अ रेक्टेंगल। सो सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मैंने इन तीनों को सम कर लिया है, और मैंने इसके बाद नीचे आया हूं। परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम को डिवाइड करना पड़ेगा 300 से, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। इसमें मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो 100 है। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300। तो टोटल मार्क्स मैंने यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या था कि इफ परसेंटेज इज अबव 70, अगर तो हमारी परसेंटेज जो है वो 70 से ज्यादा है, तो हम प्रिंट कर देंगे वेल डन, अदरवाइज वर्क हार्ड। इसका मतलब ये कि अब ना तो ये इनपुट है ना ये प्रोसेस है, वी आर गोइंग टू मेक द डिसीजन। हम डिसीजन मेकिंग करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, अब डिसीजन बॉक्स लगा दिया। अब गौर कीजिएगा, जो मैंने आपसे बात कही थी कि डिसीजन बॉक्स के अंदर वी यूज टू हैव अ सिंगल इनपुट, ये देखिए एक इनपुट आ रहा है।
और अब मैं कहता हूं कि चेक कीजिए कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70, अगर 70 हो तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, या तो 70 से ज्यादा होगी या 70 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। और मैंने कहा कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 70 तो यस के यस, इफ इट इज यस तो क्या लिखा हुआ आ जाए, वेल डन। बट इफ इट इज नो तो क्या लिखा हुआ आ जाए, अल्लाह अकबर, ये किताब में मिस्टेक है, वर्क हार्ड। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 70 ना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए वर्क हार्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है वेल डन, ये बिल्कुल सही है। तो नो वाली कंडीशन के अंदर करेक्शन होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा होना चाहिए वर्क हार्ड। अच्छा, अब वो चाहे यहाँ से जाए या फिर वो यहाँ से जाए, दोनों ने आके मिलना कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि आई हैव टू स्टॉप इट हियर, मुझे आखिर में एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, मैं दो अलग अलग स्टॉप नहीं लगा सकता। ऑलराइट, इस लेक्चर का और एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ये बात शुरू से एल्गोरिथम की डेफिनेशन है बेसिकली ये, कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आप स्टेप बाय स्टेप लिख दीजिए, दैट बिकम्स एन एल्गोरिथम। जबकि फ्लो चार्ट क्या चीज है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, प्रोसेसिंग सिस्टम की। अच्छा, एल्गोरिथम में, इन एल्गोरिथम टेक्स्ट इज यूज्ड, आपने देखा कि हम लोग लिख रहे होते थे स्टार्ट, रीड, इनपुट, आउटपुट, डिस्प्ले एंड, हम टेक्स्ट लिख रहे होते थे। जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है कि वी यूज टू हैव शेप्स, हम शेप्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, एल्गोरिथम इज इजी टू डिबग। एल्गोरिथम के अंदर डिबगिंग करनी हो, चेकिंग करनी हो, एरर करेक्शन करनी हो, ट्रबल शूटिंग करनी हो, वो आसान काम है, जबकि फ्लो चार्ट में ये काम मुश्किल है। पॉइंट नंबर 4 सेज एल्गोरिथम इज डिफिकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। उसको लिखना और समझना मुश्किल काम है, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इंग्लिश लिखी हुई होती है तो उसको समझना मुश्किल काम होता है। जबकि फ्लो चार्ट में क्या होता है कि चूंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं, डायग्राम्स बनी हुई होती है, तो उनको समझना आसान काम होता है। पॉइंट नंबर 5 सेज एल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल्स। मैंने कहा था आप अपनी सिंपल प्लेन इंग्लिश के अंदर चीजों को लिख दीजिए, वो दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर यू नीड टू फॉलो द रूल्स, कि भाई कहाँ पे प्रोसेस बॉक्स इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इनपुट आउटपुट बॉक्स इस्तेमाल होगा, कहाँ पर डायमंड बॉक्स इस्तेमाल होगा फॉर डिसीजन मेकिंग, और कहाँ पर स्टार्ट एंड स्टॉप का बॉक्स इस्तेमाल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 सेज एल्गोरिथम इज द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम। वो सूडो कोड है, यानी कि सिंपल एक सम सॉर्ट ऑफ कोड है जिसको, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा हुआ। जबकि फ्लो चार्ट क्या चीज है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोग्राम की। हमारा फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।